तो दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे दिन का खेल आज खत्म हो चुका है। और आज का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया टीम ने बनाए हैं 144 रन 8 विकेटों के नुकसान पे। और उनकी जो कुल लीड हो गई है वो अब दोस्तों हो गई है 218 रनों की। मतलब ये कोई छोटी मोटी लीड नहीं है, काफी बड़ी लीड है। और आज एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि कल जो पहला दिन था उस दिन भी गिरे थे 14 विकेटें। और आज के जो दूसरा दिन था इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, आज के दिन भी गिरी है दोस्तों 14 विकेटें। अब देखिए कल का दिन बचा है और कल अगर 12 विकेटें गिरती हैं तो आप ये मान के चलो कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुका होगा। मगर 12 से कम विकेटें गिरती हैं तो साउथ अफ्रीका जो है वो चैंपियन बन चुका होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए 2 विकेटें गिरेंगी ऑस्ट्रेलिया की और उसके बाद 10 विकेटें गिरती है साउथ अफ्रीका की। अगर साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो जाती है तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन जाएगा। और अगर साउथ अफ्रीका रन चेस कर लेती है, जो भी टारगेट अब ऑस्ट्रेलिया उनको देगी, जो कि हम मान के अब चल रहे हैं कि देखिए 2 विकेटें बाकी हैं, तो सुबह सुबह का माहौल होगा, बॉलर को थोड़ी मदद मिलेगी, तो उसके चलते मे भी ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 रन ही ऐड होने चाहिए अगर साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाकई में जीतनी है। तो अगर उससे ऊपर जाते नहीं, 218 का अभी यहाँ पे रन लीड है, ये लीड 240 तक जाएगी तो चांसेस हैं साउथ अफ्रीका के। मगर अगर उससे ऊपर ये लीड चली जाती है, कहीं मिचेल स्टार्क नेथन लॉयन के साथ और हिजलवुड के साथ मिलकर थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं इसको, मतलब मान के चलो 260 265 तक खींच के ले जाते हैं, तो अफ्रीका के लिए चांसेस ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। हालांकि बेहतरीन गेम दिखाया अफ्रीका ने, जहां हम कल बात कर रहे थे कि भाई मैच बहुत पीछे पिछड़ चुके हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी भी मार चुके, मगर आज पहली बॉल से ही एकदम पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए और कप्तान टिम्बा बवुमा, भाई उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने ना अपनी जो इनिंग थी कल का, जो जिस अंदाज में टीम ने खत्म किया था, वहां से जब शुरुआत करी तो लगा था भाई कि साउथ अफ्रीका को रियलाइज हो गया था कि कल के मुकाबले में कहां उनसे गलती हो गई है। जो उनकी पारी थी भाई इतनी स्लो पारी और 4 विकेट ऑलरेडी खो चुके थे, तो उस दबाव को ना एब्जॉर्ब किया टिम्बा बबुआ ने और उन्होंने ना स्ट्राइकिंग एबिलिटी दिखाई और रन बनाना अपना शुरू किया। 43 पे 4 थे, वहां से उन्होंने मतलब स्कोर खींचना शुरू किया, खींचते गए रन बनाते गए। और एक कमाल की साझेदारी लगी डेविड बेडिंगम और टिम्बा बमुआ के बीच में। इसमें ना एक पॉजिटिव इंटेंट हमें दिखाई दी। मतलब ये नहीं था कि जैसे पहले जो कल के दिन सर्वाइवल के लिए खेल रहे थे, बट आज उस अंदाज में खेल रहे कि नहीं भाई हम पिछड़ चुके हैं, अब हमें यहाँ से कोप अप करना है और हम जितना 212 के नजदीक जा सकते हैं हमें जाना है। तो इंटेंट पॉजिटिव थी, अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। मगर वही है कि जब एक विकेट गिरती है तो फिर बैक टू बैक विकेट गिरना शुरू हो जाती है। तो टेम्बा बहुमा की विकेट गिरी क्योंकि मानस लाबुशेन का शानदार कैच था। उसके बाद से देखिए एक डेविड बेडिंगम थे जो एक छोर संभाल कर रखा उन्होंने, उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी टिक नहीं पाया और एक एक करके सबके सभी पैट कमिंस का शिकार बने और साउथ अफ्रीका की जो टीम थी वो महज 138 रनों पे सिमट गई। 212 का जो आंकड़ा था उसको वो मतलब अचीव नहीं कर पाए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया को मिल गई लीड। जब ऑस्ट्रेलिया रन चेस करने तो भाई यहां तक देखिए साफ था कि ऑस्ट्रेलिया ने ना एक अपर हैंड ले लिया है और लग रहा था कि भैया साउथ अफ्रीका का गेम में वापस आना मुश्किल है। लेकिन भाई मतलब साउथ अफ्रीका के तो अलग ही प्लान्स चल रहे थे। रन चेस करने साउथ अफ्रीका आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है मतलब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने। और एक स्टार्ट पिछले वाले जो पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बहुत स्लो स्टार्ट था, उससे थोड़ा सा बेहतर स्टार्ट मिल गया था क्योंकि मानस लाबुशेन ने थोड़ी सी मतलब रन बनाने की गति बनाई, रन बनाने जा रहे थे मानस लाबुशेन, लेकिन उस्मान ख्वाजा फिर से शेल में नजर आए, कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, वो रबाडा का शिकार होते हैं। उसके बाद कैमरन ग्रीन आते हैं, वो भी पिछले ही मुकाबले की तरह सेम उसी ओवर में आउट होते हैं उस्मान ख्वाजा, उसी ओवर में आउट होते कैम ग्रीन। तो सेम स्थिति हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेटें गिर जाती है। उसके बाद जो हुआ ना, मतलब इसकी कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने कि भाई लुंगीसानी एनगीदी, मतलब जो पिछले मुकाबले में मतलब हर कोई उनके सिलेक्शन पे सवाल उठा रहा था, उनकी बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस पे सवाल उठा रहा था, हर कोई उंगली उठा रहा था कि भाई की लुंगी एनगीदी को टीम में रखा ही क्यों गया, इनकी जगह पे आप कॉर्बिन बॉश को भी मौका दे सकते थे, मगर आप लुंगी एनगीदी के साथ गए क्यों हैं? तो भाई लुंगी एनगीदी ने प्रूव किया कि मेरे साथ भाई क्यों गए हैं। उन्होंने भी बेहतरीन बॉलिंग कराई और कहीं से ये लगने नहीं दिया कि भाई किसी जो बॉलिंग लाइनअप है सिर्फ मार्को जेंसन और कगिसो रबाडा के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने भी जिम्मेदारी ली और 2 बड़े विकेट चटका, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो पिछली इनिंग के सूत्रधार थे स्टीवन स्मिथ और ब्यू वेबस्टर, दोनों को ही अपना शिकार बनाया और साउथ अफ्रीका को गेम में वापस लाए। उसका ज्ञान मुल्डर आए, उन्होंने भी विकेट चटकाई और एक समय तो स्थिति दोस्तों ऐसी आ गई थी कि 70 रन के आसपास ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर गए थे।
तो उस टाइम तो देखिए हम सब ने मान लिया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा भी आते साउथ अफ्रीका 100 रन बना पाएगी, और उनकी जो लीड है घूम फिर के ऑस्ट्रेलिया 100 रन बना पाएगी और साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 180 85 90 के आसपास का जो टारगेट है वो मिल जाएगा, और यहाँ से चांसेस और बेहतर हो जाएंगे साउथ अफ्रीका के। लेकिन भाई एलेक्स केरी, उनकी दाद देनी पड़ेगी, प्रेशर सिचुएशन में आए और उन्होंने ना अपनी टीम को एक तरह से मैं बोलूंगा, अगर साउथ अफ्रीका कल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतती है तो उसमें बहुत बड़ा जो योगदान है ना वो एलेक्स केरी का जाएगा, क्योंकि 7 विकेट जब 70 पे गिरे हों उसके बाद मिचेल स्टार्क के साथ मिलकर जो उन्होंने 61 रनों की दोस्तों पार्टनरशिप लगाई है, उस पार्टनरशिप की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो एक टाइम पे गेम में इतना पिछड़ गया था कि लग रहा था कि भाई अब तो ये गेम वापस से साउथ अफ्रीका की झोली में गया है, तो वहां से मतलब निकल के आया है, बोले तो मतलब हार से ना वापसी करवाई है एलेक्स केरी ने साउथ अफ्रीका के मिचेल स्टार्क के साथ मिलकर। दोनों ने मिलकर 61 रन की पारी बुनी, और हालांकि अनफॉर्चुनेट एलेक्स केरी जो एक एलबीडब्ल्यू का शिकार हो गए और अपनी विकेट गंवा बैठे, लेकिन उसके बाद ही मिचेल स्टार्क ने हिम्मत नहीं हारी, वो लगे हैं एक एक दो दो रन बनाने में, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से मतलब कंडीशन है, जब बादल आ जाते हैं ना आसमानों में तो एकदम अनप्लेबल सिनेरियो बन जाता है, बैटिंग करना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे एक एक दो दो रन भी बहुत क्रूशियल है और मिचेल स्टार्क डटे हुए हैं। हालांकि लास्ट ओवर में उनका कैच ड्रॉप हुआ, वो भाई गलती मानिए, मान सकते हैं कि नुकसान हुआ है साउथ अफ्रीका को, बट फिर भी 16 रन में मिचेल स्टार्क डटे हुए हैं और यहाँ से जितना ज्यादा वो इनिंग को खींच के ले जाएंगे उतना ज्यादा वो खुद को मौका देंगे और साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो अब जो पूरी बात घूम फिर के आ गई है ना, वही वाली बात आ गई कि बॉल इज इन योर कोर्ट, मैच का फैसला सीधे अब साउथ अफ्रीका के हाथ में। सबसे पहले कल जल्दी निपटाए ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद एक सेंसिबल तरीके से रन चेस करे, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं, कल तीसरा दिन है, 14 दिन है, 5वां दिन है, मुझे लगता नहीं कि 3 दिन से ज्यादा गेम जाने वाली है। बट एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ साउथ अफ्रीका को आना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव अप्रोच साउथ अफ्रीका ने नहीं दिखाई तो फिर मुकाबला जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए डिफेंसिव अप्रोच जो साउथ अफ्रीका ने कल दिखाई थी उससे साफ हो गया था कि भाई ये पिच जो है ना वो सर्वाइवल का नहीं है, यहाँ आपको काउंटर अटैक करना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आना पड़ेगा, रन बनाने के लिए जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है जो लूज डिलीवरी आपको मिले उनको जाया नहीं करना है, बिल्कुल लूज डिलीवरी पे अटैक करिए, रन बनाने जाइए, और जो मतलब बेहतरीन डिलीवरियों का सम्मान भी करिए। कुल मिला के मेरिट पे अगर साउथ अफ्रीका खेलेगी, थोड़े जो उनके एक्सपीरियंस प्लेयर है वो सामने आएंगे और अपनी जो गलती पहली इनिंग में करी तो उससे सीख के साउथ अफ्रीका खेलेगी, तो शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत सकती है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज और अच्छी लगी कि हमने इंडिया न्यूजीलैंड का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल देखा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल देखा था, और ये 2025 का भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल देख रहे हैं। बट जो पिछले 2 फाइनल हुए थे ना वो एक तरफाई हो गए थे, पहली इनिंग के बाद से ही इंडिया पूरी तरह से बाहर हो गया था, साफ पता चल गया था भाई साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जीतने वाले हैं। मगर ये जो मैच हो रहा है ना इसमें 2 दिन हुए, दोनों दिन 14-14 विकेटें गिरी हैं, दोनों दिन ही दोनों टीमों ने एक दूसरे को टेस्ट किया है, दोनों टीम की बैटिंग टेस्ट हुई है, और अभी भी दोनों टीम के पास ना इक्वल चांसेस है। मतलब आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका इक्वेशन से बाहर हो गया है, ना ही आप ये बोल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया इक्वेशन से बाहर हो गया है। दोनों ही टीम के लिए मतलब जीत जो है ना वो बनी हुई है, रखी हुई है। जो टीम यहाँ से अपनी ए गेम दिखा देगी वो टीम यहाँ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी लिफ्ट कर देगी। क्योंकि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन बना दिए हैं, साउथ अफ्रीका के सामने 450 का लक्ष्य रख दिया है, तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं है भाई। सिर्फ 144 रन बने हैं ऑस्ट्रेलिया के, और जो उनकी पिछली लीड थी वो सब मिला के 218 की उनके पास लीड है। बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे जिस हिसाब से अफ्रीका की बॉलिंग है, कगिसो रबाडा, मार्को यानसन, लुंगेन, गिदी, ब्यान मुल्डर, तो ज्यादा से ज्यादा जो ऑस्ट्रेलिया टेलेंडर है ना 15 से 20 रन ही जोड़ पाएंगे। तो आप मान के चलो 230 से 35 रन का टारगेट मिलने की अनुमान है। तो अगर अब आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है तो यार 235 रन तो चेस करने ही पड़ेंगे। वही ऑस्ट्रेलिया के पास पूरा मौका होगा क्योंकि सीमिंग कंडीशन है, बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, तो वहां पे उनके पास भी पूरा मौका होगा और फुल फोर्स के साथ आएंगे। और कहीं शुरू के 2 विकेट जल्दी चटका दिया ऑस्ट्रेलिया ने तो पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के मुकाबला जीतने के। बट साउथ अफ्रीकन जो ओपनर है जिसमें शामिल है आपके रियान निकल्टन, एडन मार्करम, इनको धैर्य के साथ खेलना पड़ेगा, और कहीं उन्हें 50 रन की पार्टनरशिप लगा ली, नया गेंद थोड़ा सा पुराना कर लिया तो साउथ अफ्रीका के चांसेस ट्रॉफी उठाने के बढ़ जाएंगे यहाँ पे। आज दोस्तों कल हमको देखने को मिला था एक मैजिकल स्पेल कगिसो रबाडा का, और आज दोस्तों हमको स्पेल देखने को जो मिला है वो मिला है पैट कमिंस का, मतलब कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्योंकि जिस टाइम पे ना डेविड बेडिंघम और टेम्बा बबुआ की इनिंग्स लग चुकी थी तो लगने लगा था भाई कि साउथ अफ्रीका ने बहुत शानदार वापसी कर ली और यहाँ से
क्योंकि बेहतरीन अंदाज में दोनों बैटिंग कर रहे थे, सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे थे, रन बनाने को जा रहे थे। उसके बाद पैट कमिंस आते हैं, पहले टेम्बा बबूमा की विकेट लेते हैं और उसके बाद एक एक करके विकेट चटकाना शुरू करते हैं और डेविड बेडिंगम, काइल बेरेनियम, मार्को येंसन और आपके रबादा सबकी विकेट लेके एक के बाद एक लेके चले आते और आज के मुकाबले में 6 विकेटें चटकाई इन्होंने। एक और 5 विकेट हॉल और ये जो WTC साइकिल है ना, वो तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी बन चुके हैं। इन्होंने भी जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया है। तो मतलब एक कैप्टेंसी वाली इनिंग करी है और लग रहा था कि भाई साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने मायने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए, और जिस अंदाज में बॉलिंग कर रहे थे कि एक छोटा सा लूप होल मिला और उसको पूरा यूटिलाइज किया और जो मौका साउथ अफ्रीका ने दिया उसको ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बॉलिंग से पूरी तरह से भुनाया। तो इनके ऊपर भी पूरी निगाहें रहेंगी सेकंड इनिंग में, क्योंकि देखिए इस पूरी बॉलिंग लाइनअप में ना एक ये वाहिद ऐसे बॉलर हैं कि जिनको मतलब पिच से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर बीच में स्विंग है, सीम और स्विंग है, तो पैट कमिंस फायदा उठा ले जाएंगे। बट अगर एकदम फ्लैट पिच भी है ना, तो जो इनकी लेंथ बॉल का गेम है, जो हार्ड हिट करते हैं डेक पे, तो वो बहुत इनको बेनिफिट देती है। हार्ड लेंथ डालते रहिए, एक जगह पे डालते रहिए, बैट्समैन खुद ही गलती करेगा। और इनका बॉल ना टप्पा खाने के बाद हल्की सी वॉवल सीम आती है, तो वॉवल सीम पे चलते ना बैट्समैन थोड़ा सा जल्दी खेल जाते हैं और एज लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वही देखने को मिला, पूरी साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप है ना, उसको अकेले ही निपटा दिया पैट कमिंस ने। उन्होंने बाकी बॉलर से कहा ज्यादा टेंशन मत लो, अभी कैप्टन अभी मौजूद है आपका। तो इनसे भी काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी और यहाँ पे उम्मीदें लगाई रखी होंगी दोस्तों एक बार फिर से एडन मार्करम के साथ, डेविड बेडिंगम के साथ और टेम्बा बबूमा के साथ, क्योंकि इस टीम के ना ये 3 बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। ऑल्दो टीम में उतना ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बट ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें एक्सपीरियंस बहुत है और लंबी इनिंग खेलना जानते हैं और ऐसी प्रेशर सिचुएशन में पहले भी रह चुके हैं। तो यहाँ से बहुत ज्यादा दारोमदार अब जो है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा एडन मार्करम के ऊपर। और अब उनसे ना उनकी टीम को एक्सपेक्टेशन होगी। पहली इनिंग में आप फ्लॉप हो गए, कोई दिक्कत नहीं थी, बट इस इनिंग में एडन मार्करम को संभल के खेलना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी पूरी टीम को चलाने की। तभी जाके साउथ अफ्रीका के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। और अगर कहीं से यहाँ पे स्लिप कर जाते हैं साउथ अफ्रीका, तो यहाँ से ट्रॉफी मतलब कि एक तरह से छूट जाएंगे। ऑल्दो सेकेंड इनिंग में भी जब आप किसी टीम में 77 रन पे 7 विकेट गिरा देते हो, उसके बाद अगर वो टीम 144 रन बना देती है 8 विकेटों के नुकसान में, तो कहीं ना कहीं आपने ना जो आपकी तरफ मोमेंटम आ रहा था उसको लूज किया है। बट ठीक है, टेस्ट क्रिकेट है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। और एक चीज और देखने को मिली है कि जब क्लाउड आ जाते हैं तो खेलना बहुत मुश्किल होता है, बट जैसे ही ऊपर सूरज निकल आता है, क्लाउड नहीं होते हैं, तो बैटिंग बहुत आसान हो जाती है। तो अगर कहीं कल के दिन बादल नहीं आते हैं तो साउथ अफ्रीका के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो सीम मूवमेंट हो रहा है, स्विंग मिल रहा है बॉलर्स को, वो मिलना एकदम से बंद हो जाता है और स्पिनर्स को तो उतनी खास यहाँ पे मदद है भी नहीं। तो अगर कहीं बादल ओवरकास्ट कंडीशन नहीं होती तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बट अगर कहीं थोड़ी बहुत भी ओवरकास्ट कंडीशन मिली तो ये जो 144 रन इन्होंने बनवा दिए हैं और जो 15-16 रन और कल ऐड होंगे, वो इनको बहुत ज्यादा खलेंगे। वो तो खैर वक्त बताएगा। बट आज की बात करें तो ब्रिलियंट गेम ऑफ क्रिकेट। एक्चुअल में जो टेस्ट क्रिकेट के मायने वो हमें आज देखने को मिला कि भाई एक टीम आती है जिसके 44 पे 4 गिरे होते हैं, फिर वहां से वो खेलना शुरू करती है, अपनी इनिंग बढ़ाना शुरू करती है, फिर ऑल ऑफ अ सडन उसका कोलैप्स होता है और 138 से पूरी टीम आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बैटिंग करनी होता है जिसके बैटिंग लाइनअप इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो एक टाइम पे 77 पे 7 विकेटें खो देती है और एकदम से गेम से बाहर चली जाती है। फिर आते हैं एलेक्स केरी, वो मिचेल स्टार के साथ मिलकर 61 रनों की पार्टनरशिप करते हैं, वो फिर से ऑस्ट्रेलिया को गेम में ले आते हैं। तो मतलब ओवरऑल यार लग रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है। 2 चैंपियन टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ताज के लिए लड़ रही हैं, सब कुछ अपना झोंक रही हैं, सारे टैक्टिक्स लगा रही हैं, सारा स्किल सेट लगा रही हैं, सारे असलाह लगाए दे रही हैं कि भाई बस हमें जीतना है, अपनी एवन परफॉर्मेंस लानी है। तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है दोनों टीम की तरफ से। रिजल्ट कोई भी हो, जीत टेस्ट क्रिकेट की ही होने वाली है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है आज के दिन की परफॉर्मेंस है साउथ अफ्रीका की या फिर ऑस्ट्रेलिया के, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जरूर बताइए कि कल साउथ अफ्रीका के लिए क्या टारगेट उनको मिलने वाला है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा।